बड़ी खबर झारखंड से, जहां बीजेपी के 25 संकल्प जारी हो गए हैं। झारखंड में अमित शाह ने जारी किया है संकल्प पत्र। झारखंड में यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। वहीं महिलाओं को हर महीने 2100 देने का वादा भी बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया है। एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया? आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया, और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। और राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का भी वादा किया गया है। वहीं राज्य के हर परिवार को 500 में सिलेंडर मिलेगा। हर परिवार को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में जो घोषणा की गई है, जो ऐलान वादे किए गए हैं, वो बता रहे हैं आपको। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट को 2 साल के लिए 2000 का भत्ता भी मिलेगा। राज्य के हर नागरिक को घर बनाने के लिए फ्री बालू मिलेगा। यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय बाहर रखा गया है। आदिवासी और एससी के खिलाफ वन विभाग से दर्ज केस की समीक्षा भी होगी। वहीं 5 लाख युवाओं को सालाना 1 लाख की मदद दी जाएगी। भगवती सर्किट और आदिवासी सर्किट बनेंगे। 5 साल में रोजगार के 5 लाख अवसर पैदा किए जाएंगे। करीब 3 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। साथ ही दीपावली और रक्षाबंधन पर 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। बीएड और नर्सिंग की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गर्भवती महिला को 21,000 की मदद दी जाएगी। बुजुर्गों को अतिरिक्त 5 लाख मेडिकल का बीमा भी कराया जाएगा। वहीं 59 लाख नए घरों में नल जल कनेक्शन भी दिया जाएगा। गरीब बेटियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, कई बड़े ऐलान किए गए हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। आनंद पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, जो वादे किए गए हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। जो संकल्प पत्र बीजेपी का आज अमित शाह ने जारी किया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का या फिर दूसरी जो राइवल पार्टियां हैं, उनके घोषणा पत्र में क्या ऐसी बातें हैं जो कि बीजेपी से अलग हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी जब भी कोई घोषणा करती है, चुनावी वादा करती है, तो बीजेपी उसको पूरा करती है। बीजेपी इसका उदाहरण दे रही है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, बीजेपी उसका उदाहरण दे रही है। और साथ ही साथ विपक्ष के जो तमाम सवाल है बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर, बीजेपी उसको लेकर कर्नाटक की बात कर रही है, हिमाचल की बात कर रही है, जहाँ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वही ऐसा अपनी सरकार को कह रहे हैं कि आप ऐसे घोषणा करिए जिसको पूरा किया जा सके। और जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड में आज अपना संकल्प पत्र जारी किया और गरीब, युवा, रोजगार, महिला को ध्यान में रखकर बीजेपी ने तमाम वादे किए हैं। और बीजेपी कहना है कि तमाम जो ऐसे वादे किए गए वो वर्केबल है, यानी कि हमने गरीब की आय को ध्यान में रखते हुए और पिछले 5 साल में जिस तरह से झारखंड में हेमंत सरकार का कुशासन रहा है उसको ध्यान में रखकर हमने आदिवासियों के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में और युवाओं के हित में ये तमाम वादे किए हैं। बीजेपी कह रही है कि लगभग
3.25 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बीजेपी कह रही है कि 5 साल में 5 लाख प्राइवेट नौकरियों के अवसर, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा और साथ ही साथ साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे और 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने गोगो दीदी योजना के साथ किया जाएगा। तो बीजेपी ने इस संकल्प पत्र के जरिए झारखंड के हर समुदाय को साधने की कोशिश की है और खास तौर से आदिवासियों को लेकर बीजेपी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि जो भी घुसपैठ हुई है, जहां पर यहाँ पे आदिवासी जो भोली भाली लड़कियां हैं उनसे शादी करके उनकी ज़मीन जो है घुसपैठी अपने नाम करा रहे हैं, उन तमाम घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। और जो ज़मीन उन्होंने कब्जा की है या फिर ज़मीन दान के नाम पर घुसपैठियों ने ले लिया है, आदिवासी बेटियों से शादी करके उसको रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि जब से ओरिजिनल जो उस ज़मीन का मालिक है उसके नाम पे किया जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जाहिर तौर पर संथाल परगना हो, पलामू हो, डाल्टनगंज हो, ऐसे तमाम जो एरिया है जहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, जहाँ की पूरी डेमोग्राफी जो बदल गई है, उसको लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं आदिवासी सेंटिमेंट्स के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल आनंद, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, ऐसा लग रहा है कि काफी सोच विचार कर राज्य के हर मुद्दे को छुआ गया है इसमें, और जो वादे किए गए हैं जो कि राज्य की जनता को इंप्रेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए बहुत हद तक काफी नजर आते हैं। ऐसे में जो राइवल पार्टी हैं उनके लिए चिंता जरूर बढ़ गई है ये संकल्प पत्र सामने आने से। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक के जो गठबंधन है, जाहिर तौर उनके लिए मुश्किल जरूर है। लेकिन बीजेपी ने जो 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है, तो हेमंत सरकार पहले से ये वादा कर चुकी है और दे रही है। लेकिन जो सेंटिमेंट की बात है, आदिवासियों के सेंटिमेंट्स को लेकर बीजेपी ने इसमें वादा किया है, संथाल परगना में घुसपैठ की बात हो या फिर महिलाओं को, गरीबों को, युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि युवा यहाँ का परेशान है क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो राज्य सरकार कराती है, पेपर लीक हो जाता है, या फिर परीक्षाएं कराती है तो उसके नतीजे नहीं आ पाते, आप उसका रिजल्ट नहीं जारी कर पाते हो। तो बीजेपी ने ये जो संकल्प पत्र तैयार किया है, बीजेपी ने झारखंड की जनता से संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे थे। साथ ही साथ बीजेपी ने यहाँ पे जो अपने रथ घुमाए थे लोगों से सुझाव मांगने के लिए संकल्प पत्र के, इसके अलावा व्हाट्सएप और दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बीजेपी ने सुझाव मांगे थे। और बीजेपी का कहना है कि जो संकल्प पत्र है ये पार्टिसिपेटिव है, यानी कि जनता की जो हमारी सरकार से, बीजेपी की सरकार से जो उम्मीद है उसको हमने इस संकल्प बिल्कुल आनंद, कुल 25 वादे किए गए हैं जिसमें हर वर्ग को छुआ गया है, हर वर्ग के लिए नया वादा किया गया है बीजेपी के संकल्प पत्र में, जो कि काफी कन्विंसिंग भी लग रहा है। आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर झारखंड से, जहां बीजेपी के 25 संकल्प जारी हो गए हैं। झारखंड में अमित शाह ने जारी किया है संकल्प पत्र। झारखंड में यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। वहीं महिलाओं को हर महीने 2100 देने का वादा भी बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया है। एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे।